गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटिव कुछ फार्मूले स्टडी कर लेते हैं। तो फार्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटिव हैं। समथिंग फर्स्ट हियर इफ गिवन हियर 2 पॉइंट्स P x1 y1 and here second point here Q x2 y2, then distance between P and Q here square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके, अगर आपके माइंड में यह आ रहा है कि सर अगर मैं क्या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिखूँगा तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, बिकॉज ये इवन पावर। तो जब इवन पावर होता है तो आप x माइनस वाई और y माइनस एक्स ये बोथ सेम, अगर होल स्क्वायर करोगे इवन पावर अगर लिखा है तो चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूला यू नो हियर। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ़ ये पॉइंट P x कामा y, एक कोई पॉइंट है P एंड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन रेशियो m1 रेशियो m2। ओके, क्लास 10th में कोई एक पॉइंट होता था और एक लाइन सेगमेंट होती थी, उसको एक वो जो पॉइंट दिया गया है वो कैसा क्या करता था? डिवाइड करता था। कैसे? इंटरनली। बट यहाँ हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों स्टडी करेंगे। तो चलिए मैंने एक पॉइंट मान लिया पहले P, और A और B लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट केस ईयर इफ़ यूर इंटरनली, तो मैंने यहाँ भाई पूरा क्वेश्चन को रीड करके देखो क्या लिख दिया, इन रेशियो m1 रेशियो m2 केस फर्स्ट लिख दिया। इट मीन्स डिवाइड करा क्या? इंटरनली। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई, यानी जो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम पता करेंगे। ओके, तो चलिए ये पता करने के लिए कुछ आपको रूल्स हम बता दे रहे हैं। क्या देखो, हियर लाइन सेगमेंट ए एंड बी मैंने कंसिडर कर लिया, दिस पॉइंट हियर ए एंड हियर दिस पॉइंट हियर बी। ओके, ए हियर x1 y1 and B here x2 y2। ओके, अब ये जो P पॉइंट था वो कहाँ था? लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड हियर, तो इट मीन्स अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वो P पॉइंट कहाँ होगा? A और B के बीच में कहीं होगा। तो यहाँ बीच में इट मीन्स मिड में आप नहीं मान सकते। ओके, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि हियर P इज़ द मिड पॉइंट। तो आपने चलिए कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हियर P। ओके, एंड दिस ईयर कोऑर्डिनेट इज x कामा y, हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x कामा y। और यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था कि P हियर इंटरनली डिवाइड m1 रेशियो m2 लाइन सेगमेंट हियर AB। तो A पहला पॉइंट आ गया, B सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने x1 y1 लिखा एंड सेकंड पॉइंट x2 y2। बट यही समथिंग लिखा होता P डिवाइड द पॉइंट लाइन सेगमेंट B कामा A, B एंड A। तो ये B को हम x1 y1 कंसिडर करते एंड A को क्या करते? x2 y2 लिखते हैं। मतलब यहाँ जो पहला पॉइंट आएगा उसको x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। अब P मैंने मान लिया। अब ये जो m1 रेशियो m2 लिखा हुआ है, देखो m1 इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम P टू A इज हियर m1, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस तो है बट किस फार्मूले में? ये रेशियो के फार्मूले में है। तो इट मीन्स मैंने इसको m1 कंसीडर कर लिया। किस पॉइंट को? AP को। बट भाई यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या AP का डिस्टेंस m1? नहीं, m1 डिस्टेंस है बट किस में है? ये रेशियो फॉर्मेट में है। ओके, एंड दिस ईयर एक्चुअल आपका ये लेंथ नहीं है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम P देन ईयर m2। समझ में आ गया? अगर यहीं BA लिखा होता तो हम P से B को, यानी B द फर्स्ट पॉइंट हो जाता, देन PB सेलेक्ट ईयर m1 एंड PA सेलेक्ट ईयर m2। ओके, अब ये लिख दिया। अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन इट मीन्स फार्मूला देख लेते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये कैसे निकलेगा। हियर राइट x1, तो जब आप x1 लिखते हैं तो जो अदर रेशियोज डिस्टेंस है रेशियो की फॉर्मेट में आपने लिखा है, हम उसको राइट करेंगे x1। तो इस साइड वाला रेशियो लेंथ हम यूज़ नहीं करेंगे, इधर वाला यूज़ करेंगे m2 एंड प्लस x2। देखो x2 यहाँ मैंने लिखा ये वाला पॉइंट, तो अब इधर वाला रेशियो यूज़ करेंगे m1 एंड अपान हियर m1 प्लस m2। नाउ क्लियर? सेम एज हियर y1 m2 प्लस y2 m1 अपान हियर m1 plus m2। clear? if P point divides line segment AB here externally, second case, then coordinate of P x y। तो चलो इसका भी फिगर हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो डायग्राम क्या होगा समथिंग, तो देखो मैंने क्या किया, हियर दिस पॉइंट हियर AB, मैंने फिर इसको क्या सेलेक्ट किया, दिस हियर A x1 y1 एंड सेकंड हियर B x2 y2।
मीन्स P divide line segment AB, then A here first, but P line segment divide here BA, then B here first. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. अब कह रहा था P डिवाइड हियर एक्सटर्नली, तो P आप B को चाहे इधर प्रोड्यूस कर दो, इट मीन्स आगे बढ़ा दो, या इधर A की तरफ. ओके, दोनों में से किसी भी तरफ कर सकते हो. एज योर विश, आपकी मर्जी, जैसा चाहो. ओके, तो चलो आपने अगर समथिंग इधर कर दिया तो पहले क्या करना होगा, इस लाइन को प्रोड्यूस करना होगा, चाहे B की तरफ चाहे A की तरफ. तो मैंने इसको बढ़ा दिया, A की तरफ ही कर दिया. चलो, एंड दिस ईयर लेट पॉइंट दिस ईयर P. इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, x, y. समथिंग यहाँ भी आप P कर सकते थे, दोनों में से किसी भी तरफ कर सकते हो. ओके, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं मुझे फर्स्ट पॉइंट की तरफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है. अब ये P पॉइंट क्या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, M1 रेशियो M2 में. वहाँ भी वही पॉइंट हम लेंगे कि दिस ईयर डिवाइड रेशियो M1 रेशियो M2. तो आपको क्या करना है, समथिंग यहाँ P होता तब भी कोई बात नहीं थी. फ्रॉम P डिस्टेंस टू फर्स्ट पॉइंट हियर M1 एंड फ्रॉम P डिस्टेंस टू सेकंड पॉइंट हियर M2. तो वही यहाँ भी करना है. तो यहाँ से P से A की जो डिस्टेंस होगी वो M1 हो जाएगी. मैंने कहा M1 एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, कैसा डिस्टेंस है, रेशियो फॉर्मेट में डिस्टेंस आपका है. क्लियर. एंड हियर अब P से ही फिर डिस्टेंस मेज़र करनी है, यानी जो पॉइंट डिवाइड करा उसी पॉइंट से ही हम मेज़र करते हैं. देन हियर दिस ईयर M2 हियर. ओके, ये भी समझ में आ गया, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया. अब सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x इजकल टू हियर x1 एंड हियर M2 एंड माइनस, वहाँ हम प्लस लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, एंड हियर x2 M1 एंड अपान हियर. अब डिनोमीटर में थोड़ा ध्यान देना, आपको थोड़ा क्लियर करना है. क्या क्लियर करना है, न्यूमेटर में चेक कर लो M2 M1 में से कौन सा पॉजिटिव था, M2 पॉजिटिव था, यानी x1 x2 को हम भूल गए. ओके, M2 हियर पॉजिटिव, तो नीचे भी M2 ही पॉजिटिव रखना है एंड M1 हियर नेगेटिव. समथिंग इसको अब आपके माइंड में सर हम M1 को कब पॉजिटिव करेंगे, समथिंग इसी फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिखता x इजकल टू x2 M1 माइनस x1 M2 अपान, तब मैं लिख सकता था M1 माइनस M2. सेम एज हियर y हियर, देन y1 M2 माइनस y2 M1 अपान हियर M2 माइनस M1. दिस फॉर y कोऑर्डिनेट. तो क्लियर. चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. ओके, नाउ find the coordinate of the point which divides the line segment joining A, 3, 5 and B here 5, 7 in the ratio 1:3 internally and externally. ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है. कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता करना है जब वो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो मैंने चलो सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिख दिया फॉर इंटरनली एंड फॉर एक्सटर्नली. तो देखो मैं कैसे इसको फॉलो करने जा रहा हूँ. ओके, समथिंग हियर A हियर फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ A क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज A एंड B, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सो नाउ हियर x1 y1 क्या हो जाएगा आपका, A पॉइंट, इट मीन्स 3, 5. क्लियर. एंड हियर x2 y2 वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड B पॉइंट हियर 5, 7. क्लियर. और रेशियो क्या था, M1 रेशियो M2 हियर 1:3. चलिए, ये तो दोनों के लिए हो गया. अब मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर इंटरनली के लिए. तो इंटरनली के लिए क्या लिखते हो, समथिंग कंसिडर करो, लेट डिवाइड दिस पॉइंट, लेट हियर पॉइंट P डिवाइड इन रेशियो ऑफ 1:3. मैंने इट मीन्स वो जो पॉइंट डिवाइड करा उसको मैंने P कंसिडर कर लिया. तो समथिंग P x y, अब वो लिख लोगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ. तो P x को कैसे फाइंड करोगे, x के लिए मैंने रूल बताया आपको फाइंड करने के लिए. क्या कहा, इंटरनली के लिए x इजकल टू x1 M2 प्लस x2 M1 अपान M1 प्लस M2. बट मैंने कहा ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि x1 और y1 किसको कंसिडर करना है, x2 y2 किसको कंसिडर करना है, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा. फर्स्ट जो पॉइंट आएगा उसी को x1 y1 करेंगे, सेकंड पॉइंट को x2 y2 करेंगे. ओके, अब तो सॉल्व कर ही लेंगे. एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, ये वो पॉइंट मिल गया जो इंटरनली A और B को डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में, 1:3 में. अब आप सॉल्व कर लेंगे और y की वैल्यू भी पुट कर लो. y इजकल टू क्या लिखेंगे, y1 M2 प्लस y2 M1 अपान M1 प्लस M2. क्लियर. चलिए हम एक्सटर्नली के लिए कर लेते हैं. x1 y1 x2 y2 M1 M2 की वैल्यू तो सेम वही यूज़ करनी है. तो यहाँ अब हमें करना है, चलिए एक्सटर्नली के लिए पता करना है. तो x इजकल टू क्या लिखोगे, x1 M2 माइनस x2 M1 अपान M2 माइनस M1. याद रखना है, अगर M2 पॉजिटिव है तो M2 को ही पॉजिटिव रखना, अगर M1 माइनस M2 कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका. एंड हियर y,
हियर x2 समथिंग आपके माइंड में कह रहा है y1 m2 माइनस y2 m1 अपान हियर m2 माइनस m1। ओके, ये फॉलो करके आप p पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर थर्ड। ओके, थर्ड रूल हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल मैंने 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पढ़ा, और सेकंड के लिए मैंने ये पॉइंट डिवाइड या रेशियो ईयर इंटरनली एक्सटर्नली बहुत वो हो गया। थर्ड पॉइंट देखो क्या क्या है। इम एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड ए बी, यानी एम कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका मिड पॉइंट है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ एम एक्स कामा वाई, यू नो हियर एक्स इजकल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, यू नो हियर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 4। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ गिवन हियर 3 पॉइंट्स A x1 y1, B here x2 y2, C here x3 y3 are 3 vertices of any triangle, यानी 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो कैसे हैं, वो वर्टिसेस हैं किस चीज़ के, ट्राइंगल्स के। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्लास 9th में भी आपने डिस्कस किया होगा, 1/2 इक्वल टू दिस। तो इस फार्मूले को डिस्कस कैसे करते हैं, इट मीन्स फार्मूले को लर्न करने का मेथड क्या है वो मैं थोड़ा सा इजी तरीका बता दे रहा हूँ आपको। y1 y2 y3 मैंने ऐसे लिख लिया, और ये साइक्लिक फॉर्म में लिख लिया। देखो ये y1 y2 एंड y2 y3 एंड y3 y1। ओके, अब x1 x2 x3 लिखना है। तो y1 ये y1 y2 से कनेक्ट है, y3 से कनेक्ट है, तो इनके बीच में इट मीन्स यहाँ x1 आप लिखो। इट मीन्स अगर यहाँ मैंने x1 लिखा तो x1 y1 इट मीन्स x1 वहाँ लिखो जहाँ y1 से कनेक्ट ना हो सके। तो अगर यहाँ मैंने x1 लिखा तो ये y1 से कनेक्ट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 किन 2 नंबर के बीच में हो गया, y2 y3 के, और यहाँ मैंने x2 लिख दिया। ऐसे ही राइट करते जाओ एंड हियर x3। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग यानी साइक्लिक फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं, थोड़ा इजी करने का आसान तरीका है, हो जाएगा ये 1/2 x1 तो x1 किससे कनेक्ट कर रहा है, y2 को y3 से कनेक्ट कर रहा है। देन y2 माइनस y3, अब आपने प्लस करके x2 लिखा, देन y3 माइनस y1 प्लस x3 देन y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला आप क्लास 9th में भी यूज़ करते थे और क्लास 10th में भी यूज़ किया होगा, क्लास 11 में भी हमें यूज़ करना है। ओके, अब आती है किस चीज़ की बात, स्ट्रेट लाइन की बात। तो चलिए स्ट्रेट लाइन होता क्या है सबसे पहले वो थोड़ा सा बात कर लें। इट मीन्स क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल क्या होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ओके, 3 वेरिएबल का भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्लास 11th में लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ओनली 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कितने भी, यानी हमें पहले ये दिमाग में रखना है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, ये इक्वल 0 नहीं होता था। दिस इज कॉल्ड हियर लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, तो जब कभी भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हो, लेकिन मैंने कहा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हियर एनी राइट लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल इफ चेंज दिस इक्वेशन फॉर्मेट, समथिंग जैसे लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो मैंने इसको, ये पॉलिनोमियल है, अब इसको मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, मैंने किस में चेंज कर दिया, इक्वेशन फॉर्मेट में चेंज कर दिया। देन दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो डिफिनेशन कैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे कि ऑल इन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल लीनियर पॉलिनोमियल चेंज इन इक्वेशन फॉर्म, देन all these format is called स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। समझ में आ गया? जैसे किसी ने कहा x = 5, तो ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो एक लीनियर इक्वेशन इट मीन्स स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ में आ गई कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल के होंगे, अगर हम उनको इक्वल 0 लिख देते हैं, देन ऑल फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन जो भी होती है हमें उसका स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप क्या होता है, चलिए स्लोप की बात कर लेते हैं। ओके, समथिंग हियर दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, या यही समझ लो, ये एक्स एक्सिस एंड हियर वाई एक्सिस। ओके, तो कोई भी, जैसे कोई रूम हो या समथिंग ग्राउंड हो, तो ग्राउंड मान लो वाटर से भरा हुआ है, तो ग्राउंड वाटर से भरा हुआ है, अब हम वाटर वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं।
क्लियर। तो क्या करेंगे, थोड़ा अगर हम ग्राउंड को स्लोप कर देते, स्लोप ऐसे स्लोप कर देते और इस फॉर्मेट में नाली होता है, समथिंग कुछ होता है, तो यहाँ से पानी स्लोप थोड़ा था, ये फील्ड कैसा था, स्लोप था, तो ये फिर वाटर यहाँ रुकता नहीं रुकता, इसकी यानी सारा वाटर कहाँ जाता, यहाँ आ जाता जहाँ स्लोप था और यहाँ से होकर बाहर निकल जाता। तो यही स्लोप जो हम यहाँ मीनिंग समझते हैं कि किसी फील्ड का स्लोप मतलब समझ गए हम, ओके। तो वही चीज़ें यहाँ भी स्लोप निकालनी, लेकिन ये लाइन के लिए है। तो लाइन के लिए जब स्लोप निकालनी होती है तो हम कहाँ से, कैसे स्लोप कहाँ से मेज़र करते हैं, यहाँ स्लोप जैसे फील्ड के लिए मेज़र करना हुआ तो आप अर्थ से मेज़र करते हैं। तो यहाँ जब हम इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी होगी तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको मेज़र करनी होगी। जैसे मैंने क्या कहा, देखो यहाँ ध्यान से, मैंने कहा दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, मान लो ये एक लाइन ड्रा कर दी, ये एक लाइन, क्लियर। तो ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये जो हुआ ये टेंडेंसी, इट मीन्स ये जो स्लोप हुआ यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। लेकिन इस स्लोप को फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास। तो चलिए पहले हम फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मेथड पढ़ते हैं। समथिंग इफ एनी लाइन मेक एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, देन स्लोप हियर tan थीटा एंड स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ओके। तो वही मैंने डिफिनेशन फर्स्ट लिख दी कि इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ये लाइन L, देखो मैंने इस लाइन को L मान लिया, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन टेंजेंट ऑफ द एंगल, इट मीन्स ये जो एंगल है उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा, ओके, दैट इज tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप आर ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ओके। सो स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू tan थीटा, और मैंने कहा स्लोप इज डिनोटेड बाय m, सो m इक्वल टू tan थीटा। इट मीन्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की एंगल मुझे पता है तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जैसे m इक्वल tan थीटा, थीटा या 30 डिग्री, जब देन m इक्वल tan 30 डिग्री, और tan 30 यू नो आप जानते हैं 1/√3 होता है, देन दिस लाइन स्लोप हियर 1/√3, ओके। पहली चीज़ हो गई। तो इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ इसी से रिलेटिव। समथिंग अगर कहीं आपको ये दे दिया जाए कि एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, देन ऑलवेज ये 0, क्यों, क्योंकि भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो समथिंग अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस की बात की जाए तो क्या होगा, यही तो पैरेलल होगा, तो इट मीन्स एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट जब नहीं करेगा तो एक्स एक्सिस और ये पैरेलल लाइन में एंगल क्या हो जाएगा, 0, देन tan 0 ये 0, और जब एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो tan 0 निकालेंगे सो 0 आ जाएगा। तो आपको माइंड में हमेशा रखना है, इट मीन्स इफ गिवन हियर y इक्वल टू 5, तो y इक्वल 5 एक ये भी लाइन की इक्वेशन है, या इट मीन्स एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन में नहीं है, y इक्वल 5 दे दिया गया या 2y + 5 इक्वल टू 7 दे दिया गया, ओके, कुछ ऐसे दे दिया गया, कहा गया इसका क्या निकालो, स्लोप निकालो। तो ये y इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 3 ये है क्या, ये कैसा इक्वेशन है। तो आपको पहले ये बता दूं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखते हो, y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल 0, ओके। अब आपको क्या लिखना है, अब लिखना है इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस ये है आपका, अब पैरेलल जो भी होगी वो किसको इंटरसेप्ट करेगी, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी रहेंगे हमेशा वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर कहीं भी लाई करेंगे देन एक्स 0 होता है। तो अब दूसरा चीज़ क्या है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन निकाल रहे हैं तो क्या किस लाइन को इंटरसेप्ट करेगा, वाई लाइन को इंटरसेप्ट करेगा, यानी वाई इक्वल 2, वाई इक्वल 3, वाई इक्वल -1, वाई इक्वल 7, यानी वाई इक्वल कुछ आ सकता है। तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू हियर कांस्टेंट, समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम एज हियर इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस, तो जब y एक्सिस करेंगे तो देखो x को इंटरसेप्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल कांस्टेंट। तो देखो y इक्वल कांस्टेंट कब आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी तो 0 कहेंगे, या आपसे ये पूछा जाए पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस हियर एनी इक्वेशन देन स्लोप इज 0। तो पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस इट मीन्स y इक्वल y कोऑर्डिनेट होगा, ओनली y होगा, ओके, x उसमें नहीं होगा। तो 2y + 5 पूछ लूँ, y इक्वल टू 5, इन सभी लाइनों के स्लोप क्या होंगे, 0 होंगे। सेम एज हियर स्लोप ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, क्यों, स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात कर रहा है तो x एक्सिस को कितने डिग्री पर इंटरसेप्ट कर रहा है,
90 डिग्री पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, समझ में आ गया ना, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। अब मैं बात कर लूँ कि पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस, तब भी देखो ये परपेंडिकुलर ही तो हो गया। तो दो चीज़ें, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, समझ में आ गया। और एक चीज x इक्वल 5 मैंने लिखा, x इक्वल टू 7 लिखा, ये सब लाइनें किसके परपेंडिकुलर होंगे, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। तो इन लाइनों के भी स्लोप क्या होंगे, नॉट डिफाइंड। तो x ओनली जब कोई लाइन ऐसा लिखा हो जिसमें x कोऑर्डिनेट आता हो, y ना आता हो, तो ऐसे लाइन को हम y एक्सिस के क्या मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। सो उसका भी क्या होगा, स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन नंबर 2। ओके, यानी स्लोप एक मेथड मैंने बता दिया, इफ़ थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन टैन थीटा इज ये स्लोप। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स हियर एनी लाइन समथिंग हियर p x1 y1 and q x2 y2, clear, then slope here y2 minus y1 upon x2 minus x1, समथिंग 2 पॉइंट पता हो किसी भी लाइन के लिए, तो स्लोप उसका कैसे निकालोगे, बस y2 minus y1 x2 minus x1। यहाँ आपको ये इट मीन्स ध्यान नहीं रखना है कि हियर फर्स्ट पॉइंट हियर दिस एंड दिस, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट मान लो, किसी को भी सेकंड पॉइंट मान लो, बट ये चीज़ याद रखना है, अगर न्यूमेटर में आप y2 minus y1 लिख रहे हैं तो डिनोमीटर में भी x2 minus x1 लिखना है। यहाँ x1 minus x2 नहीं लिख सकते। अगर न्यूमेटर में y minus y1 लिख रहे हैं तो डिनोमीटर में भी x1 minus x2 लिखना होगा आपको। ओके, तो 2 मेथड से मैंने बताया स्लोप निकालने के लिए, 2 मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, अभी फार्मूला हम पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट फार्मूला 8 नंबर फार्मूला है। जितने फार्मूले हैं पहले वही हम डिस्कस करते हैं। एनी 2 लाइन L1 एंड L2, यानी कोई 2 लाइन है, अब वो 2 लाइनों के लिए हमें अलग अलग कंडीशन चेक करनी है। बोथ आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर, तो मैंने पहले लिख दिया एनी 2 लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल इफ़ स्लोप ऑफ बोथ लाइन आर इक्वल, यानी 2 लाइनें एक पैरेलल कब होंगी, जब दोनों के स्लोप कैसे हों, इक्वल हों। एंड इफ़ प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इक्वल टू -1, मैंने लिखा बोथ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इक्वल टू -1। ओके, मैंने यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया कि लेट M1 M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, देन केस फर्स्ट L1 पैरेलल टू L2, यानी दोनों पैरेलल होंगे इफ़ M1 इक्वल M2, और M1 M2 हैं क्या, L1 और L2 के स्लोप हैं। एंड केस सेकंड L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L1 इफ़ प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इट मीन्स M1 M2 इक्वल टू -1। ये 2 कंडीशन होने चाहिए, यानी ये हो कंडीशन होगा तो पैरेलल और ये कंडीशन हुआ तो परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1। ओके, तो देखो इसमें कितने पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट दिए। क्या रहता है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी वर्टिसेस दी गई है और मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, याद करने की में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मतलब 4 वर्टिसेस जो दिए हों स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट को A मानो, सेकंड B C D, और यही आप इट मीन्स ऐसा नहीं कि कभी सेकंड वाले को A मान लो फिर फर्स्ट वाले को B मानो, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि भाई A B C D सीक्वेंस फॉर्मेट में मानोगे तभी आपका डायगोनल पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट मिल पाएगा। तो A मान लिया, सेकंड पॉइंट B एंड थर्ड पॉइंट C एंड फोर्थ पॉइंट या D। ओके, मैंने लिख दिया और एक कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे रफली बना लिया। अब मैंने क्या कहा, समथिंग आप B या D को ज्वाइन कर लो या A और C को, किसी एक को ज्वाइन कर लो। क्यों, क्योंकि मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल यार 4 साइड, तो उसका एरिया फाइंड करना फार्मूला टफ हो जाएगा, तो क्या करो ट्रायंगल फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया, देन हियर एरिया हियर फर्स्ट एंड हियर दिस एरिया हियर सेकंड, और ट्रायंगल फॉर्मेट में कर लिया। तो अब क्या करोगे, लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, दोनों का एरिया फाइंड कर लो और प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समथिंग अगर आपने ये एरिया फाइंड किया तो अगर माइनस आ गया तो आप जानते हैं क्या लगा होता है यहाँ, मॉडुलस, तो इट मीन्स वो पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव कर लीजिएगा, उसके बाद सम कर लीजिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि समथिंग ये माइनस आ रहा है +3 आ रहा है, बस दोनों को ऐड कर दूँ, कर दो 0, नहीं, -3 तो पहली बात आना नहीं चाहिए, और आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लो। ओके, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं सिर्फ सॉल्यूशन सीधा बता रहा हूँ। क्या है कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड आर इक्वल, और उसका जो बेस है, बेस कहाँ आता है, y एक्सिस पर लाई करता है, क्लियर। और फिर क्या कह रहा है,
कि वो जो वाई एक्सिस पर बेस उसका लाई जो कर रहा है, उस बेस का सेंटर जो है वो कहाँ है, यानी जो ओरिजिन होता है एक्स और वाई एक्सिस का वही है। तो ये मैंने मान लिया। ओके, समझ में आ गया भाई। मैंने ये बेस बना दिया वाई एक्सिस पर और इसका सेंटर ये हो गया, और कह रहा था टोटल जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, 2a है। तो a ये होगा और a ये होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि भाई टोटल डिस्टेंस 2a थी। ये कह रहा है इसका जो सेंटर है, क्लियर, क्वेश्चन पढ़ के देख लो। वाई एक्सिस सच दैट कह रहा था मिड पॉइंट ऑफ द बेस इट एट ओरिजिन, तो ये मिड पॉइंट हो गया आपका। ओके, अब हमें 2a डिस्टेंस की अदर और दो साइड बनानी है। तो आप एक फार्मूला जानते, क्लास 10 से पढ़ के आए हैं कि जब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, किसी भी वर्टिसेस को हम सेलेक्ट कर लें और सामने वाले पर अगर परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर, तो ध्यान से देखो, इट मीन्स वो जो पॉइंट्स होगी श्योर है अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करेगी। तो अब यहाँ अगर हम इस इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो अदर जो ये एक फर्स्ट वर्टिसेस सेकंड वर्टिसेस मिल गया, अदर थर्ड वर्टिसेस मुझे पता करना है। तो थर्ड वर्टिसेस देखो, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस जो मैंने लाइन ड्रा की है वो इस बेस को क्या कर रहा है, बाइसेप्ट कर रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ये क्लियर हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग, हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आप लैंग्वेज लिख लेंगे। ओके, कि इट मीन्स हियर एनी वर्टिसेस ड्रा हियर परपेंडिकुलर देन बाइसेक्ट टू ईच अदर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अकॉर्डिंग दिस थर्ड पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो भाई इधर या इधर दोनों तरफ वो लाई कर सकता है। तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया दैट हियर सी, मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, हियर ए। ओके, एंड दिस पॉइंट हियर बी। तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, a, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना, 0, -a, क्योंकि भाई सेंटर से बिलो है ये। सी मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो जितना डिस्टेंस इधर कवर कर सकते हो वही डिस्टेंस इधर भी तो मान सकते हो, यानी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल सकते हैं हमें। तो चलो किसी एक तरफ मेजर कर लेते हैं, मान लो यही हम ले लो या यही कवर कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ये क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में वर्टिसेस ही बताने हैं। तो सी हियर लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ क्या मानोगे, x, 0 मैंने मान लिया। अब x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC आर इक्विलेटरल। कैसा है, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल मीन्स क्या, दैट इज हियर AB इजकल टू BC इजकल टू हियर CA इजकल टू हियर 2A। क्लियर, तो भाई AC ले लो या CA ही ले लो, CA कितना होना चाहिए, 2A होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। तो भाई क्या लिखते हो, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हो, लिखते हो रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a होल स्क्वायर इजकल टू हियर 2a, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो नाउ हियर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इजकल टू हियर 4a स्क्वायर। भाई स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड में तो यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर क्या है, x स्क्वायर इजकल टू हियर 3a स्क्वायर, इट मीन्स x इजकल टू हियर प्लस माइनस √3a। ओके, तो देखो ऑल वर्टिसेस आपको मिल गया। पहला वर्टिसेस आपको क्या मिला, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या मिला आपको, a हियर क्या था 0, a, b हियर 0, -a, एंड c हियर प्लस माइनस √3a। ओके, क्योंकि दो वर्टिसेस हमें मिल सकते हैं, एंड हियर y हियर 0। समझ में आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा था, थर्ड ईयर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए P और Q की पहले डिस्टेंस मैंने निकाल कैसे लिख दी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये चीज़ मैंने बता दी। बट यहाँ कुछ कंडीशन कह रहा था, केस फर्स्ट ईयर आप डिस्टेंस तब निकालिए कब, जब PQ हियर इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। तो कह रहा इफ़ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक बात बताओ आप, क्या x एक्सिस एंड हियर y एक्सिस, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अभी मैंने बताया आपको ओके कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, यानी ये है, जैसे समझ लो x इक्वल 1 है, ये लाइन, इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ, समथिंग इस पॉइंट को x1 आपने मान लिया, इस पॉइंट को x2 मान लिया, लेकिन क्या x की वैल्यू चेंज होगी, कभी चेंज नहीं होगी भाई। क्यों, क्योंकि ये दिस सेंटर ये मान लो 1, 0 है, तो ये x इक्वल 1 ही तो हुआ ये। तो इस पर कहीं भी चले जाओ y की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन क्या x की वैल्यू कभी चेंज होगी, नहीं होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। x इक्वल कांस्टेंट मतलब क्या हो गया,
कि x1 इजकल टू x2 इजकल टू x3 इजकल टू हियर डॉट डॉट हियर एनी कांस्टेंट हियर ओनली वन, इट मीन्स 1 लिखो, 2 लिखो, a लिखो, 4 लिखो, समझ में आ गया। तो पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज इसका मतलब क्या हो गया कि x2 इजकल टू x1, अब यहाँ कुछ भी लिख दो, x1 x2 x3 डॉट 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 हियर कांस्टेंट, यानी सेम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, कब, हियर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पी क्यू की अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ये तो आपका 0 हो गया ना, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये पूरा क्या आ गया 0, क्योंकि x2 इक्वल x1 सब इक्वल आएगा। तो अब आपको पी क्यू मिला क्या, प्लस माइनस या सिर्फ मॉडुलस लिख दो y2 माइनस y1, या इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हो y2 माइनस y1। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब आपके आंसर में y1 माइनस y2 आ रहा होगा, तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे, इफ़ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा y इजकल टू कॉन्स्टेंट, तब आप लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 इजकल टू y1 इजकल टू ये सेम, तो इट मीन्स y2 माइनस y1 इक्वल 0। तो जब आप पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखेंगे, देन राइट हियर आंसर पी क्यू इज x2 माइनस x1 विद मॉड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन ए पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, ये है मैंने एक्स एक्सिस कोई पॉइंट ले लिया, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए। चलो पहला पॉइंट हो गया 7,6, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 3,4। इस क्वेश्चन में गलती आप क्या कर सकते हैं, एंड दिस पॉइंट हियर P ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो x का 0 ही होगा। अब कह रहा है ये जो 2 पॉइंट अदर अलग अलग हैं, उन दोनों से इसकी क्या डिस्टेंस है, सेम। तो इसमें देखो कन्फ्यूज़न कहाँ आपको हो सकती है, बहुत से बच्चे ये समझ सकते हैं कि सर ये जो दोनों पॉइंट हैं, समथिंग दिस ईयर 7,6 एंड दिस ईयर 3,4, इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो मैं इसको मिड पॉइंट मान लूँ। नहीं भाई, मिड पॉइंट क्यों मानोगे, अरे ये 7,6 ये 3,4 है, तो मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर आपका अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। मैंने इधर लिखा और यहाँ से मिड पॉइंट तो कहीं नहीं कह रहा था ना, कह रहा था बस P जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई करता है और 2 अदर पॉइंट है, उन दोनों से इनकी डिस्टेंस जो है सेम है। तो लेट हियर दिस पॉइंट हियर A एंड दिस पॉइंट हियर B। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन गिवन हियर PA इजकल टू हियर PB, आपको x की वैल्यू पता करनी है, यानी कोऑर्डिनेट पता करना है। तो बस क्या कर लो, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। क्या लिखोगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दिस इक्वल हियर क्या लिखोगे, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड बताता हूँ, और ये x माइनस 7 स्क्वायर इधर था, इसको इधर लाओ, थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। एंड दिस ईयर 6 6 36 एंड 4 गो दिस साइड, देन ईयर प्लस ही आएगा ना, प्लस 4 16 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 16 हो गया। नहीं तो आपके माइंड में सर माइनस है यहाँ, उधर आके प्लस हो जाएगा, नहीं भाई स्क्वायर था। ओके, अब ये a माइनस भी a प्लस भी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो x माइनस 3 एंड प्लस x माइनस 7। दूसरा क्या लिखोगे, x माइनस 3, क्योंकि a माइनस भी लिखते हो ना, तो माइनस x एंड प्लस 7 इजकल टू सेपरेट कर लो, आ गया 20। तो देखो यहाँ x कैंसिल हो रहा है, 7 एंड 3 लिखे हुए 4, और यहाँ 2x माइनस 10 इंटू 4 इजकल टू हियर 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सॉल्व करके देख लो क्या आ गया, 2x इजकल टू हियर 5 प्लस 10 इट मीन्स 15, सो हियर x इजकल टू हियर 15/2। समझ में आ गया, क्योंकि आपका अब वो जो पॉइंट था 15/2, 0 ये आ गया। कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ओके, अब आप इस वीडियो से एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लेंगे। अदर